हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपोजन कोचिंग क्लासेज में। मेरा नाम है हनुमान कुमावत और हम इस लेक्चर में आरबीएससी 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे। राइट, देखो लास्ट लेक्चर में हमने इनवर्स क्या होता है इसके बारे में हमने जान लिया था। इस लेक्चर में हम कुछ थ्योरम्स के बारे में चर्चा करेंगे। राइट, उन थ्योरम्स को प्रूव करेंगे। तो देखो भाई, हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ लिखता इंग्लिश में हूँ लेकिन प्रॉपर बोलता हिंदी में हूँ, हिंदी में ही हूँ। राइट, और कुछ टर्मोलॉजी है तो उनको भी मैं हिंदी में बोलता हूँ। राइट, तो यहाँ पर देखो ये जो थ्योरम फर्स्ट है हम इसको प्रूव करते हैं ना, बिना टाइम वेस्ट करे। देखो देखो भाई थोड़ी सी मैं बता देता हूँ आपको कि अगर इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको आरबीएससी 12th बोर्ड की जो फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की जो क्लासें हैं वो प्रोवाइड करवाई जा रही है। राइट, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो ये वाला वीडियो अगर आपका अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बढ़ते हैं आगे। देखो थ्योरम फर्स्ट क्या है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन ये हमें प्रूव करना है। देखो भाई, एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर क्या है 3 है, और वो बेसिकली एक वर्ग आव्यूह है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हमें ये प्रूव करना है देखो ए एडजॉइंट ए इक्वल्स टू, ये सारी चीजें हमें प्रूव करना है। देखो कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की। राइट, इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन हम लिख देंगे, लेट ए 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। ये हम मान लेते हैं। अब प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है। इसका मतलब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें एडजॉइंट ए की जरूरत पड़ेगी। राइट, हमें अगर एडजॉइंट ए की जरूरत पड़ेगी तो यहां पर हम इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे। राइट, तो देखो भाई एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। एडजॉइंट होता क्या है बेसिकली, तो लास्ट लेक्चर में हमने एडजॉइंट के बारे में पढ़ा है। अगर आपने एडजॉइंट वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो आप देख सकते हो, या फिर यहाँ पर जो आई बटन है वहां पर क्लिक करके आप ये जो वीडियो है वो देख सकते हो। राइट, तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए क्या होता है, बेसिकली एडजॉइंट ए होता है एफ आई जे का ट्रांसपोज। एफ आई जे का ट्रांसपोज होता है। एफ आई जे क्या होता है, जब हम इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्मेट में लिखते हैं तो ये जो एलिमेंट्स हैं डिटर्मिनेंट के, उनके कोफैक्टर हैं एफ आई जे। आई बात समझ में। तो यहां से उन एफ आई जे का मैट्रिक्स का मतलब है कि उन जो कोफैक्टर्स हैं, इन एलिमेंट्स के जो कोफैक्टर्स हैं उनकी एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो बेसिकली वही क्या है, एडजॉइंट ए है। तो देखते हैं यहाँ पे एडजॉइंट ए क्या होता है। एडजॉइंट ए इक्वल्स टू, देखो ये मैट्रिक्स बन गई। किसकी मैट्रिक्स बना रहे हैं, इन एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हैं उनकी मैट्रिक्स बना रहे हैं। यहां पर साथ साथ हम ट्रांसपोज भी ले रहे हैं। राइट, तो यहां पर इसको मैं मिटा देता हूं और इसको यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं। एडजॉइंट ए क्या होता है, बेसिकली एफ आई जे का ट्रांसपोज होता है। इक्वल्स टू क्या होगा, देखो साथ के साथ ट्रांसपोज लेते हुए चलेंगे। ए 1 1 का के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर F11 होगा। A12 देखो ये यहाँ आएगा, लेकिन इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं हम, तो डायरेक्ट इसको यहाँ लिख देंगे F12 F13 F21 F22 और F23। राइट, यहाँ पर क्या आएगा भाई, F31 F32 F33। ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाएगी। तो ये क्या हो गया, एडजॉइंट ए हो गया। प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है। जिसको हमें प्रूव करना है तो देखो पहले LHS लेते हैं या फिर RHS लेते हैं, फिर उसको राइट अगर LHS लिया है तो RHS के इक्वल प्रूव करेंगे, RHS लिया है तो LHS के इक्वल प्रूव करेंगे। यहां पर हम LHS ही ले लेते हैं। तो LHS बेसिकली होगा क्या, यहां देखो LHS इक्वल्स टू है A मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट A। इक्वल्स टू क्या होगा, देखो A क्या है, A है यहां पर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32
A33। अच्छा जी, अब एडजॉइंट ए क्या है? तो देखो ये है F11, F12, F13, F21, F22, F23, F31, F32 एंड F33। राइट, ये है एडजॉइंट ए एंड ए का मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए जा अब देखिएगा यहां पर देखो LHS क्या आएगा? LHS इक्वल्स टू यहां से, अब ध्यान देना भाई, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब देखो यहां पर प्रॉपर्टी लगाते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो उस समय हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले हमें यह देखना है कि मल्टीप्लीकेशन या फिर जो प्रॉपर्टी लगा रहे हैं वो किसकी लगा रहे हैं, वहां मैट्रिक्स है या फिर डिटर्मिनेंट है। अगर मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी लगेगी, डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगेगी, है ना। तो आप सोच रहे होंगे सर हम बेवकूफ थोड़ी है, लेकिन भाई देखो कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, है ना। मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स की लगानी है। लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स तो है लेकिन डिटर्मिनेंट की लगा रहे हैं, डिटर्मिनेंट है तो मैट्रिक्स की लगा रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। ध्यान देना, यहाँ ये ध्यान रखते हुए चलना कि प्रॉपर्टी किसकी लगा रहे हैं या फिर मल्टीप्लीकेशन किसका कर रहे हैं। तो यहां पर देखो क्या होगा, यहां पर देखो हम डिटर्मिनेंट का अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, बेसिकली उसके दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो कॉलम जो रोज हैं उनको कॉलम से मल्टीप्लाई करो या फिर रोज को रोज से मल्टीप्लाई करो, दो ऑप्शन है। लेकिन जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वहां पर केवल एक ही ऑप्शन है हमारे पास कि रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करो। तो देखो रोज इस रो फर्स्ट को कॉलम फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, देखो क्या आएगा, A11 F11 प्लस A12 F12 प्लस A13 एंड F13। राइट, देखो भाई जब किसी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, जैसे ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, यहां पर दिखा देता हूं, मैं बता देता हूं। डिटर्मिनेंट A, उसका डिटर्मिनेंट कैसे लिखते हैं, हम कोई भी एक रो को चूज करते हैं या फिर कोई भी एक कॉलम को चूज करते हैं, राइट, और उसके एलिमेंट्स को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, सिंपली डिटर्मिनेंट A आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि मैंने ली है यहाँ पे रो फर्स्ट, राइट, रो फर्स्ट के एलिमेंट है A11, A11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से यानी F11 से, प्लस क्या करेंगे A12 F12 प्लस A13 F13, ये करते हैं, ठीक है जी, राइट। तो ये होता है डिटर्मिनेंट A के इक्वल। लेकिन अगर अगर देखो अगर जो एलिमेंट्स हैं वो तो किसी एक रो के हैं लेकिन कोफैक्टर्स जो है वो किसी दूसरी रो के हैं, तो इस कंडीशन में ये जो यहां पर ये जो होगा वो इक्वल्स टू 0 होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार और बहुत बार बता भी चुका हूं, डिटर्मिनेंट अगर पढ़ा नहीं है तो जाके वहां पर वीडियो देखो कि देखो अगर रो किसी, देखो एलिमेंट किसी एक रो के हैं और कोफैक्टर किसी दूसरी रो के हैं, तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, इक्वल्स टू 0 होगा। अब देखो यहाँ पे ये किसके इक्वल होगा, ये तो इक्वल होगा डिटर्मिनेंट के, तो यहां पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इसको बिठा के, इसको मैं डायरेक्ट लिख दूंगा डिटर्मिनेंट A। क्या लिख दूंगा इसको, डिटर्मिनेंट A लिख दूंगा, राइट। अब देखो अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड एलिमेंट कैसे आएगा उसका, रो फर्स्ट को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। A11 किससे मल्टीप्लाई होगा, F21 से, A12 किससे होगा, F22 से, A13 किससे होगा, F23 से। तो ध्यान देना यहां पर देखो रो फर्स्ट हैं लेकिन ये जो कोफैक्टर्स हैं ये रो सेकंड के हैं, रो सेकंड के एलिमेंट्स के हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इक्वल्स टू 0 होगा। यहां पर भी 0 होगा, करके देख लेना, ये 0 आएगा, यहां डिटर्मिनेंट A आएगा, ये 0 0 0 डिटर्मिनेंट A, करके देख लेना भाई, यही आएगा। अब देखो यहां पर भी हम प्रॉपर्टी जो लगाएंगे वो किसकी लगाएंगे, मैट्रिक्स की लगाएंगे। देखो यहां से डिटर्मिनेंट A को कॉमन लेंगे, भाई सभी जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर से डिटर्मिनेंट A को कॉमन ले सकते हैं ना, बिल्कुल ले सकते हैं। यहां देखो बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो तो 0 है, 0 में से तो कुछ भी कॉमन ले लो। तो देखो डिटर्मिनेंट से सॉरी जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स के में से जब कॉमन लेते हैं तो उस कंडीशन में सारे के सारे एलिमेंट से कॉमन लेना पड़ता है। तो यहां पर
डिटर्मिनेंट ए को कॉमन किससे लेंगे, सारे के सारे एलिमेंट से लेंगे। यहाँ बच जाएगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ये बच जाएगा। अगर यहां पर डिटर्मिनेंट होती, देखो भाई मैं क्या कह रहा हूं कि अगर इस मैट्रिक्स की जगह डिटर्मिनेंट होती तो उस कंडीशन में कॉलम फर्स्ट से डिटर्मिनेंट ए कॉमन आ जाता, कॉलम सेकंड से भी डिटर्मिनेंट ए कॉमन आ जाता, कॉलम थर्ड से भी डिटर्मिनेंट ए कॉमन आ जाता, और उस कंडीशन में यहां डिटर्मिनेंट ए की पावर क्यूब हो जाता, डिटर्मिनेंट ए की पावर 3 हो जाती, राइट। लेकिन ये मैट्रिक्स है तो यहां पर हो गया डिटर्मिनेंट ए। अब देखो ये क्या आ गई, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है, तो यहां से LHS क्या बन गया, LHS बन गया डिटर्मिनेंट ए आई, और इसको लिख देंगे 3। तो बेसिकली यही हमें प्रूव करना था, ये आ चुका है। अब क्या करेंगे इसके सिमिलरली, देखो अब क्या करेंगे, इसको लेंगे और इसके इक्वल प्रूव करेंगे, राइट। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, देखो इसमें भी वही चीज है जो पहले की थी हमने, बिल्कुल वैसी ही चीज इसमें प्रूव करना है, राइट। वहां पे भी मल्टीप्लीकेशन करवाना था, यहां पर भी मल्टीप्लीकेशन करवाना है, राइट। वहां पर देखो वहां उसका ऑपोजिट कर देंगे यहाँ पे, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे कि सिमिलरली। देखो कैसे बचा जाता है ज्यादा बड़ा बनाने से क्वेश्चन, शॉर्ट में कैसे करते हैं, सिमिलरली लिख देते हैं यहाँ पे, सिमिलरली। सिमिलरली क्या कर देंगे, एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाई ए इक्वल्स टू होगा डिटर्मिनेंट ए आई 3, राइट। तो यहां से देखो दोनों पार्ट प्रूव हो चुके हैं, इसका मतलब ये प्रूव हो चुका है कि ये जो यहां पर लिखा हुआ है जो भी, वो क्या है, वो सत्य है, वो सही है। तो ये पहली वाली जो प्रॉपर्टी है ये प्रूव हो चुकी है, आप इन सारी चीजों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते हैं आगे, देखो अब एडजॉइंट की ही कुछ प्रॉपर्टी है जो यहां पर हम नोट के रूप में लिखेंगे, उन्हें हमें डायरेक्ट याद कर लेना है। अगर आपको प्रूव करना है तो आप एक ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स ले लीजिएगा और उसको आप उसका एडजॉइंट निकालना, और जो भी मैं यहाँ पर नोट लिखवाता हूं उनको प्रूव कर लेना है ना, तो यहाँ पे आसानी से प्रूव हो जाएगी। तो देखो भाई क्या नोट लिखेंगे, अभी तक तो हमने यहाँ पर जो मैट्रिक्स ली थी ए, राइट, वो मैट्रिक्स जो थी वो ऑर्डर 3 की थी, आई भी ऑर्डर 3 की थी और मैट्रिक्स ए भी ऑर्डर 3 की थी। अगर हम बात करें कि जो मैट्रिक्स है हमारी वो ऑर्डर एन की है, यानी जनरल फॉर्म लिख रहे हैं हम, है ना, तो यहां पर लेट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, अच्छा जी तो यहां पर देखो पहला पॉइंट होगा क्या, यहां पर पहला पॉइंट हो जाएगा जो अभी हमने थ्योरम प्रूव करी थी, वही बेसिकली वही यहां पर आ जाएगी, ए एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए और आई एन। यहां आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की, क्यों है, क्योंकि ए का जो ऑर्डर है वो भी कितना है, एन है, तो यहां आई भी क्या होगा, आई का ऑर्डर भी क्या होगा, एन होगा। और यहां पर लिख देंगे एडजॉइंट ए ये पहला नोट हो गया। दूसरा नोट क्या है, देखो हमने किसी कोई भी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट लिया और फिर डिटर्मिनेंट सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, मान लो कोई मैट्रिक्स ए है उसका एडजॉइंट लिया हमने और उस एडजॉइंट का भी एडजॉइंट ले लिया, तो देखो वैल्यू क्या आएगा, क्या कह रहा हूं मैं, एडजॉइंट ए का भी एडजॉइंट ले लिया, तो यहां पर मैं लिख देता हूं सही तरीके से इसको। देखो क्या है, कोई डिटर्मिनेंट ए है, पहले क्या किया हमने, उस डिटर्मिनेंट का एडजॉइंट लिया और फिर इस एडजॉइंट का भी हमने एडजॉइंट ले लिया, तो उस कंडीशन में इसका वैल्यू आ जाता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 a, ये आ जाएगा। यहां दिख रहा होगा आपको कि n का मान जो है, n का वैल्यू है या तो 2 होना चाहिए या 2 से बड़ा होना चाहिए, राइट। अगर 2 होता है तो उस कंडीशन में ये a के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना, तो किसी की भी पावर 0 हो उसका वैल्यू क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, तो ये याद रखने की चीज है। तीसरी चीज क्या है, देखो एडजॉइंट ऑफ ए बी, कोई भी दो मैट्रिक्स है उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है और फिर उसका एडजॉइंट लेना है, तो वो किसके आएगा, इक्वल आएगा, देखो एडजॉइंट बी मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ए के इक्वल आएगा भाई, है ना भाई, यानी यहां पर ऑर्डर जो है वो चेंज हो गया, देखो इसका ऑर्डर ए बी है, इसका ऑर्डर बी ए है, राइट। तो ट्रांसपोज में भी कुछ इसी तरीके का ऑर्डर लिखा था हमने, देखो याद करने में आपको आसानी होगी, कनेक्ट करने में चीजें,
तो यहाँ पर दो चीजें और लिखवा देता हूँ। अभी एक को तो हमें प्रूव करना है, एक को पहले प्रूव कर चुके हैं। तो देखो ट्रांसपोज में ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए बी का ट्रांसपोज होता है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, राइट। एंड ए बी का जो इनवर्स है वो भी बेसिकली किसके इक्वल होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये सारी चीजें हम देखो, ये चीज तो हमने पढ़ ली है, जो मैट्रिक्स हैं उस चैप्टर में हमने ये तो पढ़ ली है, लेकिन ये अभी पढ़ना है और ये अभी पढ़ ही चुके हैं, राइट, पढ़ ही रहे हैं। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, देखो चौथी प्रॉपर्टी ये है कि एडजॉइंट ए का, देखो कोई मैट्रिक्स ए है, उसके ट्रांसपोज का एडजॉइंट इक्वल टू क्या होगा, एडजॉइंट ए के ट्रांसपोज के इक्वल होगा, एडजॉइंट ए के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो यहां पर देखो एक इनवर्स और आपका जो ट्रांसपोज है उसमें भी एक इसी तरीके की प्रॉपर्टी होती है, क्या, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है ए ट्रांसपोज के इनवर्स के, राइट। ये भी अभी हमें प्रूव करना है, ये थ्योरम 5 के अंदर हमें प्रूव करना है, राइट। ये चीज जो है हमें थ्योरम 5 के अंदर प्रूव करनी है। तो कनेक्ट करने के लिए मैंने अभी यहाँ बताई है आपको, कनेक्ट करने से चीजें ज्यादा याद रहती है ना, तो इसको इससे कनेक्ट कर लेना कि सिमिलर हैं दोनों। तो इस तरीके से ये जो 4 नोट मैंने लिखाए हैं, चारों नोट को आपको याद कर लेना है, राइट। बढ़ते हैं आगे वाली थ्योरम की ओर, तब तक इसको नोट करो। और वही अगर शेयर नहीं किया है वीडियो को अभी तक तो शेयर करो यार, आपके क्वेश्चंस जो हैं वो लाइव चैट के माध्यम से भेजो, हमारी टेक्निकल टीम उनका रेस्पॉन्स करेगी। और शेयर तो करना ही पड़ेगा भैया ना, और नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो। आ रही बात समझ में? तो बढ़ते हैं आगे। हेलो, देखिए फ्रेंड्स, जो सेकंड थ्योरम है, देखिए फ्रेंड्स जो सेकंड थ्योरम है वो क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर दिया गया है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा, एक वर्ग आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा यदि और केवल यदि वो नॉन सिंगुलर है, राइट। नॉन सिंगुलर का मतलब पता है आपको। अब देखो भाई, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इफ एंड ओनली इफ, इनको सोल्व करने का या फिर हम यूं कहें कि इनको प्रूव करने का एक स्पेशल तरीका होता है। देखो क्या तरीका होता है, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो इफ एंड ओनली इफ के एक साइड का और एक इफ एंड ओनली इफ के दूसरी साइड का पार्ट होता है, राइट। हमें क्या करना पड़ता है, हमें किसी एक पार्ट को पहले गिवन मानना पड़ता है और उसकी सहायता से हम सेकंड वाले पार्ट को हम प्रूव करते हैं, और फिर सेकंड वाले पार्ट को हम गिवन मानकर हम फर्स्ट वाले पार्ट को हम प्रूव करते हैं। तो हम यही करेंगे इसके अंदर। देखो सबसे पहले हम ये मानेंगे कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल है, यानी वो व्युत्क्रम आव्यूह है, और हम क्या प्रूव करेंगे कि वो नॉन सिंगुलर है। फिर उसके बाद में हम मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मानेंगे और उसी की सहायता से हम उसको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम ये मानते हैं, इसका ये प्रूव है। देखो क्या कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ये मान लेते हैं। लेट ए इज ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ए बी ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ऑफ ऑर्डर n, right, and I is a unit matrix of the same order, means of order n, and there exists and another matrix B such that, देखो क्या यहां पर, अब देखो इन्वर्टिबल है तो हमें पता है कि हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए बी इक्वस टू आई इक्वस टू बी ए। बेसिकली यही चीज यहां पर लिखा हुआ है,
हिंदी मीडियम वाले परेशान ना हो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि माना ए कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, कोई व्युत्क्रम आव्यूह है ऑर्डर एन का, और आई जो है वो यूनिट मैट्रिक्स है, इकाई आव्यूह है, वो भी ऑर्डर एन का है। देयर एग्जिस्ट, यहाँ पर एक बी इस प्रकार से एग्जिस्ट करता है कि ए बी इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू बी ए, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, राइट। अब देखो यहाँ पर देखो हम इसके एक पार्ट को लेते हैं, ए बी इक्वल्स टू आई, राइट। हमें क्या प्रूव करना है, इसको नॉन सिंगुलर प्रूव करना है। नॉन सिंगुलर कैसे प्रूव करेंगे, तो ध्यान देना भाई, नॉन सिंगुलर क्या होता है, कौन सी मैट्रिक्स को, कौन से आव्यूह को नॉन सिंगुलर बोलते हैं, जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो हो, राइट। तो यहां पर ए नॉट इक्वल्स टू जीरो हमें प्रूव करना है। तो करेंगे क्या, देखो दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लो। अगर दोनों तरफ डिटरमिनेंट लेंगे तो यह आ जाएगा इक्वल्स टू डिटरमिनेंट आई। अब देखो यहां पर कहीं हो सकता है कईयों को यहाँ पर एक नया कंसेप्ट पता चले। देखो क्या कि अगर हम किन्हीं दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का डिटरमिनेंट लेते हैं तो उसको हम लिख सकते हैं उनका अलग अलग डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू, देखो यहां पर भी हो सकता है किसी को नया कंसेप्ट पता चले कि जो यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है उसका वैल्यू 1 होता है, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब यहां देखो दो नंबर है, बेसिकली डिटरमिनेंट होता क्या है, डिटरमिनेंट इज ए नंबर, राइट। नंबर है तो दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 1 आ रहा है। इसका मतलब ये तो यहां पर प्रूव हो जाता है कि इन दोनों में से कोई भी दोनों ही नॉट इक्वल टू जीरो है, क्योंकि अगर दोनों में से कोई एक भी इक्वल टू जीरो होता तो इनका मल्टीप्लिकेशन 0 आ जाता। तो हम कह सकते हैं सो क्या कह सकते हैं, डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। और अगर डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स ए है वो क्या है, नॉन सिंगुलर है। मैट्रिक्स ए क्या है, नॉन सिंगुलर है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, इसके बाद में यहां से स्टार्ट करना। सो thus matrix A is non-singular, is a non-singular matrix, right। अब देखो भाई, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, तो ये सेकंड पार्ट यहां से ले लेते हैं, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। देखो इफ एंड ओनली इफ वाले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये हो गया, राइट। अब सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना है, क्या करना है, हमें मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर लेना है और उसकी सहायता से हमें क्या प्रूव करना है, इनवर्टिबल प्रूव करना है। देखो यहीं से मैं स्टार्ट कर देता हूं, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, यहीं से मैं इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं। तो यहां से मैं सेकंड पार्ट स्टार्ट करता हूं। देखो क्या, लेट ए बी a non-singular matrix, A be a non-singular matrix, right। तो उस कंडीशन में देखो A be a non-singular matrix, so देखो डिटरमिनेंट A is not equals to 0, right। अब देखो यहाँ पे डिटरमिनेंट A is not equals to 0, तो हम पहले वाली थ्योरम में कंसेप्ट पढ़े थे ना, पहली वाली थ्योरम क्या थी वो यहां पर लिख देंगे। देखो A multiply by adjoint of A equals to determinant A multiply by unit matrix equals to adjoint A multiply by matrix A, right। ये चीज हमने पढ़ी है, तो ये चीज हम जानते हैं। सो यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें डिटरमिनेंट A, इसको डिटरमिनेंट ए से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो यहां पर टू डिवाइड डिटरमिनेंट ए, राइट, डिवाइड करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, देखो ए एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू, देखो यहां पर डिटरमिनेंट ए से डिटरमिनेंट ए आई को डिटरमिनेंट ए से अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहां पर सिंगल यूनिट मैट्रिक्स बच जाएगी,
और यहां पर क्या बचेगा देखो, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, और यहां पर मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स ए, राइट। तो अब यहां पर देखो भाई, मैं ये जो एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए है, इसको मैं एक अनादर मैट्रिक्स मान लेता हूं बी, राइट भाई, मान सकता हूं। तो लेट एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू बी, राइट, ये मान लेते हैं। अगर ये मानेंगे तो यहां पर क्या बनेगा देखो, ए बी इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू बी ए। भाई पता चल रहा होगा किसकी फीलिंग आ रही है यहां पे। अगर हम किसी मैट्रिक्स ए को इस तरीके से लिख सकते हैं, इसका मतलब ए क्या है, ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। भाई जब हमने क्वेश्चन यहां से स्टार्ट किया था तो देखो इन्वर्टिबल है, इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर यूं कहें कि ऐसे इसको लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या है, इन्वर्टिबल है, राइट। ये इन्वर्टिबल है तो ये जो बी है इसका इनवर्स है, राइट। बी क्या है, ए का इनवर्स है, तो ए इनवर्स क्या है, बी है, और बी इक्वल्स टू क्या है, बी इक्वल्स टू है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो भाई यहां से ए इनवर्स का फॉर्मूला निकल के आता है, इंपॉर्टेंट है, राइट। ए इनवर्स का फॉर्मूला यहां से निकल के आता है, जो आने वाले क्वेश्चंस में, मैं तो यूं कहता हूं कि आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस में ये काम में आने वाला है, और हो सकता है आपके एग्जाम में इससे बेस्ट क्वेश्चन आ जाए, राइट। तो यहां पर देखो हमारा जो सेकंड पार्ट है वो भी प्रूव हो चुका है कि डिटर्मिनेंट ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो वो इन्वर्टिबल भी होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को, इस तरीके के थ्योरम्स को इससे इस तरीके से इसको प्रूव करते हैं ना। तो इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं अगले वाली थ्योरम की ओर। देखिए जो थ्योरम नंबर 3 है वो क्या है, इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज यूनिक, राइट। मतलब क्या है कि इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी किसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स जो होता है वो यूनिक होता है, केवल एक होता है, राइट। आ रहा है समझ में। अब देखो इसको प्रूव कैसे करेंगे। तो भाई इसको प्रूव करने का एक स्पेशल तरीका है जिसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं ना, बहुत यूजफुल मेथड है प्रूव करने का। इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन जो प्रूव करना है हमें उसके ऑपोजिट मानते हैं हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज यूनिक, राइट, कि इनवर्स मैट्रिक्स जो होता है किसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का वो यूनिक होता है, राइट, कोई एक ही मैट्रिक्स होता है, राइट। क्वेश्चन ये कह रहा है, थ्योरम ये कह रही है, तो हम इसके अपोजिट मानेंगे। क्या मानेंगे कि नहीं, यूनिक नहीं होते, मान लेते हैं हम कि किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के जो इनवर्स हैं वो दो होते हैं, ये बी और सी मान लेते हैं, बी बी इनवर्स हैं और सी बी इनवर्स हैं, ये हमने मान लिया, राइट। फिर क्या करते हैं हम, बी इक्वल्स टू सी प्रूव कर देते हैं, जिससे क्या प्रूव हो जाता है, जिससे इनडायरेक्टली ये प्रूव हो जाता है कि भाई हमने जो माना था वो गलत है, हमने जो परिकल्पना की थी, राइट, वो क्या है, वो गलत है, और सही क्या है, सही ये है कि जो इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज यूनिक, राइट। इसको प्रूव करते हैं। देखो क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं, याद रखना इसको। तो प्रूव क्या करेंगे, देखो हम ये मान लेते हैं पहले कि हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, राइट, जो नॉन सिंगुलर है, और उसके दो बी और सी, ये मान लेते हैं कि उसके दो मैट्रिक्स जो है उसकी इनवर्स मैट्रिक्स है। तो क्या मानेंगे, देखो लेट ए इक्वल्स टू ए आई जे बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट, ये मान लेते हैं हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट। देखो अब क्या लगाएंगे, स्पेशल मेथड है, मैंने क्या कहा, स्पेशल मेथड जो होती हैं उनमें स्पेशल तरीके से ही लिखना पड़ता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो, अगर संभव हो, इफ पॉसिबल there are, if possible b and c
इफ पॉसिबल बी एंड सी बी टू इनवर्स मैट्रिसेस ऑफ ए, राइट। इनवर्स मैट्रिक्स है तो सेम ऑर्डर की है, लिख भी देना अगर लिखना चाहो तो कि इसका ऑर्डर एम है और इनका ऑर्डर भी एम है, राइट। तो हमें सो क्या करना है प्रूव करने के लिए, वी सेल सो डेट बी इक्वल्स टू सी। भाई अगर हम बी इक्वल्स टू सी प्रूव कर देंगे तो इसका मतलब इनडायरेक्टली रूप से ये प्रूव कर देंगे कि बी और सी जो दो अलग अलग हमने मानी थी वो दोनों अलग अलग नहीं होके वो दोनों एक ही है, राइट। यानी कि जो इनवर्स मैट्रिक्स होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का वो यूनिक होता है, केवल एक ही होता है, राइट। अब देखो सो कैसे करेंगे इसको, तो यहां देखो बी क्या है, बी is a inverse matrix of A। तो हम कैसे लिख सकते हैं भाई इसको लिख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू बी ए, राइट। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और भाई सी बी क्या है, एंड सी इज ऑल्सो इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। तो इसको भी कैसे लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं ए सी इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू सी ए, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो भाई इसको लेते हैं, पहले क्या लेंगे, देखो ए बी इक्वल्स टू क्या है, ए बी इक्वल्स टू है आई, ए बी इक्वल्स टू क्या है भाई आई है, राइट। अब हम क्या करेंगे, देखो ए बी इक्वल्स टू अगर आई है तो हम इसको सी से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, राइट। दोनों तरफ अगर सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा सी आई। अब देखो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का एक यहां पर प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रॉपर्टी यूज करेंगे, उसको कम्यूटेटिविटी कहते हैं, हिंदी में सहचर्यता बोलते हैं। क्या सहचर्यता बोलते हैं, सहचर्यता क्या होती है देखो क्या होता है, अगर ये कोष्टक इन दोनों के बीच है इसका मतलब पहले मल्टीप्लीकेशन ए और बी के बीच में होगा, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे कम्यूटेटिविटी की, एंड सी ए यहां पर हम यहां ब्रैकेट लगा देंगे बी इक्वल्स टू सी आई। ये प्रॉपर्टी होती है भाई इनवर्स मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कम्यूटेटिविटी, और यहां पर ये यूज हुई है। अब देखो सी ए इक्वल्स टू व्हाट आई, तो सी ए को क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, आई सी इक्वल्स टू, राइट, आई, इसको आई लिख सकते हैं, बचा हुआ क्या है बी इक्वल्स टू सी आई। अब देखो भाई यहां पर आई मल्टीप्लाई बाई बी है, देखो भाई जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में ये जो आई है ये वन की तरह बिहेव करता है, वन की तरह बिहेव करता है। कैसे, अगर किसी भी मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वह उसी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, राइट। किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो यानी मैट्रिक्स का वन है ये, है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा बी इक्वल्स टू सी, हमें जो प्रूव करना था वो आ चुका है बी इक्वल्स टू सी, राइट। यानी जो हमने परिकल्पना की थी हाइपोथेसिस, क्या हमने जो परिकल्पना की थी कि बी और सी दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं जो कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए की इनवर्स मैट्रिक्स है, राइट। लेकिन हमने क्या प्रूव कर दिया बी इक्वल्स टू सी, इसका मतलब हमने इनडायरेक्टली रूप से क्या प्रूव कर दिया कि इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज यूनिक। तो यहां पर इसको लिख लेना। तो इस तरीके से ये जो थ्योरम है ये प्रूव होती हैं। बढ़ते हैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई सभी लोग। देखो थ्योरम नंबर 4 क्या कह रही है, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन प्रूव दैट ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। हमें ये प्रूव करना है, हमें दिया गया है कि ए और बी जो है वो नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए एंड डिटर्मिनेंट बी इज नॉट इक्वल टू 0 है, ये दिया गया है, राइट। तो हमें प्रूव करना है कि ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये हमें प्रूव करना है, ठीक बात। अब हमें करना क्या है, देखो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि क्या ए बी पॉसिबल है, भाई प्रूव क्या करना है, इस चीज को प्रूव करना है।
अगर इस चीज को प्रूव करना है तो इसके अंदर क्या है, ए बी है। ए बी क्या है, ए मैट्रिक्स का बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लीकेशन है, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या ए बी पॉसिबल है। भाई अगर यहाँ ए बी पॉसिबल नहीं होगा तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो ए बी पॉसिबल है या नहीं है इसका पता कैसे लगाते हैं, इसको कैसे प्रूव करते हैं। तो देखो भाई, अगर दोनों सेम ऑर्डर की है, क्या कहा मैंने जब मैट्रिक्स आपको पढ़ाई थी तो उस टाइम भी मैंने बताया था कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल है। देखो मैंने पढ़ाया था, देखो यहाँ पर तो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है डायरेक्ट, है ना, उस पर नहीं जा रहा मैं अभी, राइट। सीखा है हमने वो तरीका। देखो कौन सा तरीका था वो बता देता हूँ एक बार। मान लो ए का एम इक्वल्स टू एन है, दूसरी का पी बाई क्यू है। यहाँ इक्वल्स टू बोल दिया मैं गलती से। देखो क्या है, किसी एक मैट्रिक्स का ऑर्डर एम बाई एन है, दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर पी बाई एन है। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होता है, जब एन इक्वल्स टू पी होता है। और आने वाली जो नई मैट्रिक्स है वो एम बाई क्यू ऑर्डर की होती है, राइट। अब देखो भाई यहाँ पे दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। अगर दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है मतलब ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है इसका मतलब ए बी पॉसिबल है, राइट। एक चीज तो ये प्रूव हो जाएगी इस तरीके से। फिर क्या प्रूव करेंगे, फिर देखो यहां लगा हुआ है ए बी के इनवर्स, इसका मतलब ए बी का इनवर्स यहां निकाल रहे हैं हम, राइट। तो हम ये प्रूव करेंगे, हम ये देखेंगे कि क्या ए बी का इनवर्स पॉसिबल है। अगर ए बी का इनवर्स ही पॉसिबल नहीं है तो यहां पर इनवर्स कैसे आएगा, राइट। तो ए बी का इनवर्स पॉसिबल होता है या नहीं होता, पॉसिबल है या नहीं है, ये कैसे चेक करते हैं। तो भाई ए बी को हम नॉन सिंगुलर प्रूव करते हैं। क्या करते हैं भाई, देखो आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, उनमें क्या करना पड़ेगा। अगर आपको इनवर्स निकालने के लिए कहा जाएगा तो उस समय सबसे पहले आप ये देखोगे, ये चेक करोगे आप कि क्या वो दी गई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। अगर वो दी गई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तभी आप उसका इनवर्स निकालोगे, क्योंकि अगर वो नॉन सिंगुलर नहीं है तो उसका इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा जी, ठीक है। तो हमें ये प्रूव कर लेंगे कि ए बी का इनवर्स पॉसिबल है या नहीं है, फिर आगे हम इसको प्रूव करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। देखो सबसे पहले देखो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, यहां पे लिखेंगे ए लेट ए एंड बी बी टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर दिया गया है ना, ऑफ सेम ऑर्डर, राइट, सेम ऑर्डर। तो उस केस में देखो दोनों का ऑर्डर सेम है तो क्या होगा, ए बी पॉसिबल है, देन सो ए बी इज पॉसिबल, राइट। एक चीज तो ये प्रूव हो गई कि ए बी पॉसिबल है, ठीक बात। अब देखो आगे हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि क्या ए बी का इनवर्स पॉसिबल है या नहीं है। उसके लिए हम क्या प्रूव करेंगे, ए बी को नॉन सिंगुलर प्रूव करेंगे। अब देखो भाई यहां पर ए एंड बी दोनों क्या है, नॉन सिंगुलर हैं। क्या है, सिंस ए एंड बी आर बोथ यहां गिवन है, सो यहां लेट हटा देते हैं, यहां पे भी आर कर देते हैं, राइट। तो यहां पर आर अच्छा लगेगा, राइट। सिंस ए एंड बी आर बोथ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। तो देखो दोनों नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डिटर्मिनेंट बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो देखो क्या कह सकते हैं हम, ए बी पॉसिबल है, राइट। तो यहां पर अगर ए बी पॉसिबल है तो देखो ए बी को क्या लिख सकते हैं,
ए बी का डिटर्मिनेंट को लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई बाई डिटर्मिनेंट बी। अभी अभी हमने लास्ट वाली थ्योरम ने ये देखा था। देखो डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डिटर्मिनेंट बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। दो नॉट इक्वल टू 0 नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस कंडीशन में मल्टीप्लीकेशन भी क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो यहां पर क्या लिख देंगे, डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डिटर्मिनेंट बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। सो यहां से क्या लिखेंगे, यहां से हम लिख देंगे कि डिटर्मिनेंट ए बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। एक बात तो ये प्रूव हो गई, क्या प्रूव हो गई कि ए बी जो है वो क्या है, नॉन सिंगुलर है। अगर ए बी नॉन सिंगुलर है इसका मतलब क्या है कि ए बी इनवर्टिबल है, ए बी व्युत्क्रम, ए बी का व्युत्क्रम पॉसिबल है। आई बात समझ में, ये हम लिख सकते हैं। अब आगे देखो भाई, हमें जो प्रूव करना है वो तो अब कहानी स्टार्ट होती है ना, यहां से अब कहानी तो अब स्टार्ट होती है। देखो क्या हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, राइट। तो उस कंडीशन में लेट सी यहां पर n लिख देते हैं, इसका ऑर्डर n है, राइट। लेट सी बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, राइट। जो सी का ऑर्डर है वो भी ए और बी के ऑर्डर के सेम है, राइट। तो यहां पर देखो हम क्या करेंगे, यहां पर हम C इक्वस टू एन, सी इक्वस टू मान लेते हैं कि C जो है वो B इनवर्स A इनवर्स के इक्वल है। ये हम मान लेते हैं कि कोई C मैट्रिक्स है जिसका भी ऑर्डर क्या, उसका ऑर्डर क्या है, n है, और C इक्वस टू B इनवर्स A इनवर्स है, ये हम मान लेते हैं। दोनों तरफ हम क्या करते हैं, दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, हम मल्टीप्लाई करवाएंगे AB से। देखो AB से किधर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, AB से हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, देखो किधर करवा रहे हैं, लेफ्ट साइड हम इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो लेफ्ट मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ना, राइट मल्टीप्लाई नहीं करवा रहे, राइट मल्टीप्लाई अभी करवाएंगे ना। तो यहां पर ए बी किससे मल्टीप्लाई होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स से, ठीक बात। अब देखो क्या है, ये ए बी सी इक्वल टू क्या होगा, देखो यहां कॉम्यूटेटिविटी लगाएंगे तो ए एंड इसको लिख सकते हैं बी इनवर्स, सहचर्यता लगा रहे हैं भाई यहाँ पे, ये ए इनवर्स बी इनवर्स इज व्हाट, आई। भाई बी इनवर्स क्या होता है, आई होता है। कोई भी मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स से अगर उसके इनवर्स का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स आएगी। तो यहां से ए बी सी इक्वल्स टू क्या आ गया, ए इनवर्स, राइट। ये तो आई आ गया, राइट। यहां लिख सकते हैं इसको आई एंड आई ए इनवर्स। अब देखो किसी भी मैट्रिक्स को अगर यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उस कंडीशन में वही मैट्रिक्स आती है, वही मैट्रिक्स मतलब ए आएगी, और बचेगा क्या, ए इनवर्स, क्या बचेगा, ए इनवर्स बचेगा। ए इनवर्स का वैल्यू भी कितना होगा, आई होगा। भाई अगर किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, उसके व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो वो किसके इक्वल आएगा, उसकी यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। अब देखो हम उल्टा मान के चलते हैं एक बार, क्या हम इसको राइट मल्टीप्लाई करवाते हैं, पहले क्या करवा रहे थे, इसको लेफ्ट मल्टीप्लाई करवा रहे थे। अब C को AB से राइट मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, देखो C AB इक्वल्स टू होगा, देखो क्या आएगा, B इनवर्स A इनवर्स एंड AB। कॉम्यूटेटिविटी लगाएंगे यहाँ पे भी, तो कॉम्यूटेटिविटी अगर यहाँ लगाएंगे तो क्या आएगा, देखो भाई यहाँ आ जाएगा B इनवर्स A इनवर्स, यहाँ A, ये ब्रैकेट में बंद कर देंगे इसको B। अब देखो A इनवर्स A इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा I, ये बन जाएगा B इनवर्स I B। I को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, वही मैट्रिक्स आएगी। तो यहां बन जाएगा C ए बी इक्वल्स टू बी इनवर्स बी, बी इनवर्स बी क्या आएगा, ये आएगा I। तो यहां से देखो भाई, यहां सही लिख देता हूं, ये लो I। यहां आप देखो ए बी सी और सी ए बी किसके इक्वल आ रहा है, I के इक्वल आ रहा है। तो यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से हम लिख सकते हैं ए बी
ए बी सी इक्वस टू क्या आएगा, आई इक्वस टू क्या आएगा, सी ए बी, राइट, ये आ रहा है। तो भाई किसकी फील आ रही है यहाँ पे, देखो यहां पर इस तरीके की फील आ रही है, ए बी इक्वस टू आई इक्वस टू बी ए, राइट। अगर हम किसी मैट्रिक्स ए को इस तरीके से लिख सकते हैं, इसका मतलब बी जो है वो ए का इनवर्स है, कहने का मतलब ए का इनवर्स पॉसिबल है, राइट। अगर हम ए बी को इस तरीके से लिख पा रहे हैं कि ए बी सी इक्वस टू आई इक्वस टू सी ए बी, इसका मतलब ए बी का इनवर्स पॉसिबल है और ए बी का इनवर्स क्या होगा, सी होगा, राइट। तो हम इसको यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो इसको यहां पर लिखेंगे कि ए बी, सी क्या है भाई, सी है ए बी का इनवर्स, ए बी का इनवर्स है, लेकिन हमने यहां पर क्या माना है, सी इक्वस टू बी इनवर्स ए इनवर्स माना है, सी इक्वस टू बी इनवर्स ए इनवर्स, और यही तो हमें प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, ए बी इनवर्स इक्वस टू बी इनवर्स ए इनवर्स, राइट। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, राइट। उम्मीद है कि आपकी ये समझ में आ गया होगा, समझ में नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को रिपीट कर लो, दोबारा देख लो इसको, राइट। बढ़ते हैं आगे थ्योरम 5 की तरफ, तो तब तक इसको नोट करो आप। देखो भाई थ्योरम 5 क्या कह रही है कि ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज विल आल्सो बी नॉन सिंगुलर, एंड हमें ये चीज प्रूव करना है। क्या कह रही है कि मान लो ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज भी जो है वो नॉन सिंगुलर होगा, राइट। एंड हमें ये प्रूव करना है कि ए इनवर्स का जो ट्रांसपोज है वो ए के ट्रांसपोज के इनवर्स के इक्वल है। तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखो भाई, देखो ए क्या है, नॉन सिंगुलर है, मतलब डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। अब हमें ये पता है कि डिटर्मिनेंट ए, किसी मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, ये हमने पढ़ा है। तो भाई डिटर्मिनेंट देखो इक्वल है, तो ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो उस कंडीशन में ये नॉन सिंगुलर होगी, राइट। अभी करके बताते हैं हम आपको। तो देखो कैसे, फिर हम इसको भी प्रूव करेंगे। देखो प्रूव क्या होगा इसका, A is a non-singular matrix, then A का transpose will also be non-singular matrix since A is a non-singular matrix. A is a non-singular matrix, right? ये है A is a non-singular matrix. अगर A is a non-singular matrix, then हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट A is not equal to 0 होगा। अरे भाई कह सकते हैं क्या, बिल्कुल कह सकते हो। तो डिटर्मिनेंट A is not equal to 0, और हमें ये भी पता है, एंड we know that क्या जानते हो भाई, we know that डिटर्मिनेंट A इक्वल्स टू A के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, ये भी हमें पता है। अब यहां से देखो सिंस डिटर्मिनेंट A इज नॉट इक्वल टू 0, सो A का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 ऑल्सो, राइट। तो एक तो यहां से ये प्रूव हो जाता है कि A का जो ट्रांसपोज है, राइट, वो भी क्या है, नॉन सिंगुलर है। तो हम कह सकते हैं थस ट्रांसपोज ऑफ A इज also be a is also a non-singular matrix, राइट। एक चीज तो ये प्रूव हो गई। अब आगे क्या प्रूव करना है, आगे हमें ये प्रूव करना है, तो देखो भाई डिटर्मिनेंट A इज नॉट इक्वल टू 0, तो उस कंडीशन में A का इनवर्स पॉसिबल है, राइट। तो क्या लिख सकते हैं हम यहां पे, देखो सिंस A इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन there exists A inverse such
सच दैट, भाई हिंदी में बताता हुआ चल रहा हूं, परेशान मत होना। सच दैट, देखो क्या हम लिख सकते हैं ए इनवर्स इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू ए इनवर्स ए, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। भाई ए इनवर्स अगर पॉसिबल है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना भाई। अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो क्या होगा, देखो हम क्या करेंगे, देखो आगे वाली प्रोसेस क्या होगी, आगे वाली प्रोसेस ये होगी कि दोनों तरफ हम ट्रांसपोज ले लेंगे। अगर दोनों तरफ ट्रांसपोज लेंगे तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई का ट्रांसपोज एंड ए इनवर्स ए का ट्रांसपोज, ये आ जाएगा। अच्छा जी, अब आगे क्या होगा, देखो देखो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है कि दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का जो ट्रांसपोज होता है, अगर यहाँ पर ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा, देखो प्रॉपर्टी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कहीं कोने में, यहाँ पर लिख देता हूँ। ए बी का जो ट्रांसपोज होता है जी, वो क्या होता है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ए इनवर्स का ट्रांसपोज एंड यहाँ पर ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई का ट्रांसपोज, आई ही होगा, राइट। इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ होगा ए का ट्रांसपोज एंड ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ठीक है जी। अब इसको हम उल्टा लिख देंगे, इसको पहले लिख देंगे, इसको बाद में लिख देंगे। क्यों लिखेंगे वो अभी पता चल जाएगा। ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज। अच्छा जी, अब देखो यहां पर क्या फीलिंग आ रही है, देखो ए इनवर्स का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई एंड ये इसका ऑपोजिट। तो यहां से देखो क्या पता चल रहा है कि ये जो 80 है वो बेसिकली किसका इनवर्स है, या फिर ये जो है वो किसका इनवर्स है, इसका इनवर्स है। भाई दोनों में से एक किसी न किसी का इनवर्स होता है। अभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ए बी इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू बी ए। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आई और बी इन दोनों में से दोनों क्या है, एक दूसरे के इनवर्स हैं, राइट। बी ए का इनवर्स है, ए बी का इनवर्स है। तो यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो ए के ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल्स टू, ऐसे लिखने का कोई मतलब नहीं था, है ना, या फिर वही लिख दिया हमने जो यहां पर लिखा हुआ है ना, यही चीज हमने लिखी है, सेम वही चीज हमने यहां पर लिखी है। उल्टा लिखना था, है ना, पहले क्या लिखना था यहां पर, देखो सेम चीज। तभी मैं थोड़ा सोच रहा हूं कि ये चक्कर क्या हो गया ना। तो यहां देखो, यहां हमें इसको पहले लिखना था, तो ए का ट्रांसपोज ए के इनवर्स का ट्रांसपोज। अब देखो भाई कहानी अब समझ में आएगी, है ना। तो होता क्या है जनरली इस केस में क्या होता है, बी किसका इनवर्स है, ए का इनवर्स है, तो ये किसका इनवर्स होगा, इसका इनवर्स होगा, राइट। तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज किसका इनवर्स होगा, ये इसका इनवर्स होगा, यानी एटी का ट्रांसपोज एटी का इनवर्स क्या होगा, एटी का इनवर्स। और शायद यही चीज हमें प्रूव करनी थी, देखो यहाँ पे यही चीज क्या करनी थी, हमें प्रूव करनी थी, राइट, यही चीज हमें प्रूव करनी थी। तो ये हो जाता है भाई यहाँ पे ए इनवर्स का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज का इनवर्स। बेसिकली ये प्रॉपर्टी निकल के आती है यहाँ से कि पहले इनवर्स लो फिर ट्रांसपोज करो, या फिर पहले ट्रांसपोज लो बाद में इनवर्स करो, बात एक ही है ना। तो ये चीजें हैं, आप इसका इनवर्स स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमने कौन कौन से कंसेप्ट सीखे थे थ्योरम्स के जरिए। देखिए ये जो भी लिखी हुई है आपके सामने, इनको आप अलग से एक पेज में लिख लेना। देखो पहली क्या है, ए एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ए आई एन, राइट, इक्वल्स टू एडजॉइंट ए, राइट। ये चीज हमने पहले पढ़ी थी। यहाँ पर ए जो है वो भी एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। फिर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस टू ए, राइट, ये भी इंपॉर्टेंट है। एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज, राइट, अगर ट्रांसपोज देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज, राइट। अब देखो एडजॉइंट ए बी, अगर इसको खोलेंगे तो यहाँ पर एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पर ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। फिर ए बी का इनवर्स, देखो अगर ए बी की इनवर्स लगाएंगे तो बी इनवर्स ए इनवर्स आएगा। एंड लास्ट वन इज, देखो इनवर्स करके ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज लेके इनवर्स करो, बात एक ही है ना। तो इन सारी चीजों को एक साथ एक पेज में लिख लेना और इनको याद कर लेना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की
एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये सारी चीज़ें। तो देखो भाई आज हमने कंप्लीट की हैं पांचों थ्योरम्स। अगले वाले चैप्टर में हम कुछ क्वेश्चंस पर को लेकर बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। अगर ये जो वीडियो आप देख रहे हो अगर ये अच्छा लगा हो आपको तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दें। और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे जो वीडियो है आपको मिलते रहेंगे। हम पूरा सिलेबस करवाएंगे। केमिस्ट्री की क्लासें, बायो की क्लासें, मैथमेटिक्स की क्लासें फिलहाल चल रही है, राइट। तो सारों में हम पूरा जो आपका कोर्स है आरबीएससी का वो पूरा करवाने वाले हैं। अगर आपने इससे पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लें और लाइव चैट के माध्यम से अपनी क्यूरी भेजा करो यार। क्वेश्चंस यहाँ पर हम आपकी जो क्यूरी है वो उसका जवाब जरूर देंगे, राइट। आपको किस में प्रॉब्लम आ रही है, किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी चीज़ें राइट आप सेंड कर दो। तो देखो कमेंट में बताओ आपको कैसा लगा ये सेशन। अगर अच्छा लगा हो तो जाहिर सी बात है आपको लाइक करना ही है एंड शेयर वेयर कर दो यार। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, ख्याल रखो अपना, राइट।